हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के क्विक रिवीजन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, ये जो यूनिट नंबर 5 है इसके अंदर हम वेब होस्टिंग और एसईओ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेब होस्टिंग होती क्या है। तो वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस होती है जिसकी वजह से हम जो अपनी वेबसाइट है वो ओवर द इंटरनेट हम डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम पोस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को ओवर द इंटरनेट। फिर उसके बाद जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ जहाँ पे होस्टिंग हमें मिलती है वो होती है, एक तो सबसे पहली विंडोज़ होस्टिंग सर्वर और दूसरी होती है लाइनेक्स होस्टिंग सर्वर। जो विंडोज़ होस्टिंग सर्वर होती है, एक तो सबसे पहली बात इसके अंदर जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है, एंड सेकंड थिंग इसके अंदर एक्सपेंसिव होती है बहुत ज़्यादा। सेकंड आती है हमारी लिनक्स होस्टिंग सर्वर, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ये बहुत सारा चीपर होता है, मतलब कि वेब होस्टिंग सर्वर से चीपर होता है ये। फिर उसके बाद आती है हमारी होस्टिंग सर्विसेज। होस्टिंग सर्विसेज के अंदर सबसे पहले आती है हमारी वेबसाइट बिल्डर्स। वेबसाइट बिल्डर्स क्या होती हैं? वो सर्विसेज होती है, जैसे आपने wix.com देखा होगा, वहीं पे आप वेबसाइट बनाते हैं और वहीं की वहीं आप उसको होस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लाइव ले जाना चाहते हैं उसे वहीं से वहीं लाइव ले जा सकते हैं, वो भी फ्री में। तो ये होता है वेबसाइट बिल्डर्स। फिर उसके बाद आती है आपकी शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट होस्ट करी हुई है लेकिन आपको भी एक वेबसाइट अपनी होस्ट करनी है, तो आपने मेरे से एक सर्वर ले लिया और जिसकी वजह से हम दोनों की शेयरिंग में होस्टिंग चल रही है, तो उसको शेयर्ड होस्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आप ना पूरा का पूरा सर्वर ही खरीद लेते हैं, तो उसको बोला जाता है डेडिकेटिंग सर्वर। कोलैकेटेड जो होस्टिंग होती है, तो इस होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपने ना पूरा सर्वर खरीद लेना है, लेकिन इसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो आपके ऊपर ही पड़ेगी। मतलब कि डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर एक्चुअली में होता है क्या है कि आप किसी कंपनी से सर्वर तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी मंथली पेमेंट या फिर मंथली बिल्स या ईयरली जैसे आपने लिया होता है तो उस तरीके से आपको बिल पे करने होते हैं, लेकिन सर्वर आपका ही होता है बस, ठीक है, डेडिकेटेड आपका ही होता है। कोलोकेटेड के अंदर क्या होता है, सर्वर आप ले रहे हो, उसका मैनेजमेंट भी आप ही देख रहे हो, आप किसी को कुछ पेमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो, तो वो कोलोकेटेड इसके अंदर आता है, होस्टिंग के अंदर आता है। फिर आता है मैनेज्ड होस्टिंग। मैनेज होस्टिंग के अंदर क्या होता है, सर्वर आपका है, सारी चीज़ें आपकी हैं, डेडिकेटेड भी आपको ही है, लेकिन इसके अंदर ना आप जो पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट आपको करनी होती है। लेकिन जैसे कि मैं मान के चलिए मैनेज किसी और से हो रहा है, हम अगर सिंपलेस्ट वे में कहें तो इस होस्टिंग के अंदर जो आपका सर्वर है वो मैनेज्ड किसी और कंपनी के द्वारा है। उसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी चेंजेस होने हैं वो कोई और कंपनी मैनेज करे, तो उसे मैनेज्ड होस्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम के अंदर क्या होता है, वेबसाइट नेम। हम डोमेन नेम को क्या कह सकते हैं, वेबसाइट नेम भी कह सकते हैं। अब टोटल हमारे पास 3 टाइप की डोमेन होते हैं। सबसे पहला होता है TLD, CCTLD, GTLD। TLD क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .com, .org, .net, .edu, ठीक है, मतलब कि जो कि इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चलते हैं, हम ये कह सकते हैं। फिर आता है CCTLD। CCTLD मतलब कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, जैसे कि इंडिया का .in, जापान का .gp और भी बहुत सारे का, जैसे US का .us। तो इस तरीके से आप कंट्री कोड के वाइज जब लेते हैं डोमेन तो उसको CCTLD के अंदर आता है। फिर उसके बाद आता है GTLD, जेनेरिक TLD। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो आपकी जैसे कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि हमारा .गवर्नमेंट, ये नॉन प्रॉफिटेबल वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद .org, ये भी नॉन प्रॉफिट या फिर नॉन मतलब कि एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर ना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, जैसे गवर्नमेंट के लिए होता है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, और भी होती हैं। तो इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यह आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। FTP जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल मतलब कि आपकी कोई सी भी फाइल हो सकती है, मीडिया फाइल हो सकती है, उसको आपको ट्रांसफ़र करना है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल लगता है उसको FTP कहा जाता है, ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर इंटरनेट। ओके। फिर उसके बाद हम आते हैं कि हाउ टू कनेक्ट FTP वी नीड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अगर हमें FTP कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आता है FTP सर्व्ड एड्रेस, मतलब कि जिस एड्रेस पे आप FTP सर्व करना चाहते हो उसका एड्रेस लगेगा। जैसे कि आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, FTP इस
rdomain-name.com, जो भी आपका डोमेन नेम होगा वहाँ पे, और फिर उसके बाद आप .com लगा दीजिए या फिर जो भी आपका होस्टिंग नेम है वो लगा दीजिए। फिर उसके बाद आता है आपका FTP यूज़र नेम। ये यूज़र नेम जो होता है वो सिमिलर होता है आपके सिस्टम यूज़र नेम से, लेकिन अगर आपको फिर भी उसे फाइंड करना है तो आप अपनी वेब होस्टिंग जहाँ से आपने ली है वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। सेम टू सेम FTP पासवर्ड होता है जैसे कि ऊपर होता है, ये भी सिस्टम यूज़र पासवर्ड की तरह सिमिलर होता है, बट अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप इसे भी वेब होस्टिंग एक्सेस से फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मेंटेनिंग अ वेबसाइट, कि हम वेबसाइट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं किसी भी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहला होता है आपका कीप सिक्योर। आपकी सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है आपका कीप रेगुलर बैकअप शेड्यूल, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में अगर कोई भी आपने गलत अपडेट कर दिया, फिर कोड्स के अंदर किसी ने छेड़छाड़ कर दी, तो कम से कम आपके पास बैकअप है, सो दैट अपनी वेबसाइट को आप फिर से लाइव लेके आ सकें। फिर उसके बाद आता है कीप अपडेटेड सॉफ्टवेयर। जो भी आपके सॉफ्टवेयर जिसमें भी आप कोडिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर जिसमें भी आपने वेबसाइट बनाई है उसको अपडेटेड रखिए, सो दैट उसके अंदर आपको नए नए फीचर्स मिलते रहें या फिर नए नए सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलते रहें। फिर आती है कीप अपडेटेड कंटेंट, क्योंकि मेंटेनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी वेबसाइट पे जो अपडेशन है वो करते रहें, सो दैट कि किसी को कोई दिक्कत ना आए और यूज़र इंटरफेस भी अच्छा रहे। फिर उसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ना आप इंक्रीज़ करते हो क्वालिटी में और क्वांटिटी में ऑफ ट्रैफिक। अब ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक ये होता है कि आप वेबसाइट पे विजिट कितना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी एक वेबसाइट बनाई और इस पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा तो वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो जो मोस्टली कंपनीज़ होती हैं वो अपने जो वेबसाइट होती है उस पर जो ट्रैफिक बढ़वाती हैं वो एसईओ की वजह से ही बढ़वाती हैं। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करेंगे AKTU, तो जैसे आप AKTU सर्च करते हो वो तो फर्स्ट पे रिजल्ट पे जो आती है वो AKTU की वेबसाइट आ जाती है और कुछ नहीं आता, किसी को कोई वीडियो नहीं आती, कुछ नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ही है। दूसरी तरीके से कहा जाए तो हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप रिजल्ट में जब इंडेक्स करी जाती है तो वो भी एसईओ की हेल्प से ही की जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर बेसिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? बेसिक एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम वेबसाइट एनालिसिस करते हैं। वैसे यहाँ पे एरो लगा दिया था मैंने गलती से, लेकिन एरो नहीं लगना है, यहाँ पे आप कनेक्टेड है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बाद यही करें, हो सकता है इसके बाद आप ये करने लगें, क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट ही ना हो, है ना। तो क्योंकि आप ही क्लाइंट हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट आप ही जानते हैं। तो इसी तरीके से आपको बस और सिर्फ ये एरो नहीं लगाने हैं, सिर्फ इस तरीके से कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे है वेबसाइट एनालिसिस। वेबसाइट एनालिसिस करेंगे कि वेबसाइट कैसी है कैसी नहीं है। फिर उसके बाद कंटेंट क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट किस तरीके का इंडेक्सिंग चाहता है, किस तरीके की कैसी चाहता है। फिर उसके बाद कीवर्ड सर्च करेंगे आप। फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग करेंगे उस कीवर्ड पर। फिर उसके बाद उसके हिसाब से आप कंटेंट राइटिंग के हिसाब से वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करेंगे। फिर उसके बाद एसईओ का सबमिशन करेंगे। फिर आपका लिंक बिल्डिंग होगी और उसके बाद रिपोर्टिंग होगी। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपका एसईओ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस रिपोर्टिंग के बाद भी आपकी वेबसाइट का एनालिसिस किया जाता है, अगर मान लीजिए एसईओ अच्छा नहीं हुआ है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस रन किया जाता है और ये रन अंटिल जब तक होता रहता है जब तक आपकी वेबसाइट पर या तो ट्रैफिक ना बढ़े या फिर इंडेक्सिंग ना हो। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स पर। तो हमारे पास टोटल एसईओ दो टाइप की होती है। सबसे पहले होती है वाइट हैट एसईओ और दूसरी होती है ब्लैक हैट एसईओ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है? वाइट हैट एसईओ क्या होती है कि जिसके अंदर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक ना हो। एक ऐसी एसईओ जिसके अंदर हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स या फिर जो हमारे रूल्स हैं एसईओ करने के वो ब्रेक ना हो तो उन्हें वाइट हैट कहते हैं। और जिसके अंदर हमारे रूल्स वगैरह ब्रेक हो जाएं उसे हम कहते हैं ब्लैक हैट, ठीक है। इसके अंदर आपकी वेबसाइट को बैन होने का कोई खतरा नहीं है वाइट हैट के अंदर, लेकिन ब्लैक हैट के अंदर आपकी वेबसाइट बैन होने का खतरा भी बना रहता है। दूसरी चीज़, जो वेब हैट होती है इसके अंदर आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी होती है, लेकिन आपकी ब्लैक हैट के अंदर आपको अगर पकड़े गए तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ एसईओ। तो वर्किंग ऑफ एसईओ के अंदर हमारे टोटल 3 टाइप की वर्किंग है, जैसे कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिट्रीवल। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉलिंग होती है, कुछ क्रॉलर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताता हूँ कि मैंने एक वेबसाइट होस्ट करी हुई है अपनी, प्रोग्रामर फॉर नूब्स वाली। तो उसके अंदर क्या है कि क्रॉलर है, एक क्रॉलर होता है जिसकी मदद से ना वो आपकी वेबसाइट को सर्च करता है। मतलब आपकी वेबसाइट पे आपने जैसे कोई लिंक ऐड किया, वो उस वेबसाइट पे विजिट करेगा, उस वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स हैं उनको विजिट करेगा। अगर उसके अंदर कोई दिक्कत है तो वो मुझे रिपोर्ट करेगा या फिर गूगल को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉलिंग होती है। अगर आपकी क्रॉलिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जितना अच्छा क्रॉलिंग एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छा आपका एसईओ होगा, ठीक है।
तो अगर आप क्रॉलिंग को अच्छा करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो मतलब मान के चलिए कि अगर मैंने कोई नोट्स की मैंने एक लिंक लगाई है और वो वर्क ही नहीं कर रही, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना उसे लगाने का, फिर उसके बाद वो एसईओ काम ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्रॉलिंग आपकी बेटर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आना चाहिए इंडेक्सिंग। अगर मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बनाई और वो गूगल पे सर्च ही नहीं हो रही, तो क्या फ़ायदा है वेबसाइट बनाने का। तो एसईओ के अंदर हम इंडेक्सिंग भी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने क्रॉलिंग भी अच्छी हो गई, मैंने इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट भी कर दिया, लेकिन यूज़र फिर भी सर्च कर रहा है और फिर भी नहीं मिल रहा, तो हमें वर्किंग भी मिलनी चाहिए, मतलब रिट्रीवल भी मिलना चाहिए। हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल पर बैकवर्ड हमें रिस्पॉन्स देनी चाहिए, तो उसे कहते हैं रिट्रीवल। फिर उसके बाद आते हैं 3 टेक्निक्स ऑफ एसईओ। एसईओ किस किस टेक्निक से होती है, तो 3 टेक्निक्स होती हैं टोटल। एक होती है ऑन पेज, एक होती है ऑफ पेज और एक होती है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज का मतलब क्या है कि आप टाइटल में चेंजेस करते हैं, आप हेडर में चेंजेस करते हैं, आप मतलब जो भी है ना वेबसाइट के अंदर चेंजेस करते हैं, जो करते हैं कोड्स में चेंजेस करते हैं, ठीक है। ऑफ पेज का मतलब क्या है कि आप वेबसाइट को टच भी नहीं कर रहे हैं और फिर उसके अंदर एसईओ कर रहे हैं, जैसे कि आप शेयरिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे शेयर किया, एक तरीके से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कह सकते हैं, मीडिया मार्केटिंग करी आपने, तो उससे भी एसईओ बेटर होता है। फिर उसके बाद आता है आपका टेक्निकल एसईओ। तो जब हम किसी वेबसाइट के क्रॉलिंग को बेटर करते हैं, इंडेक्सिंग को बेटर करते हैं, तो इस चीज़ को हम टेक्निकल एसईओ के अंदर काउंट करते हैं। तो दोस्तों ये था अब तक का जो हमारा यूनिट नंबर 5 थी, ये कंप्लीट होती है यहाँ पर। और ये था हमारा क्विक रिवीजन। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन नंबर 5, यूनिट नंबर 5 का रिवीजन। तो दोस्तों अगर आपको और भी यूनिट्स का रिवीजन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने सुना है आपका बहुत जल्दी पेपर है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़, ये बहुत मोटिवेशन देता है, सच्ची बहुत मोटिवेशन देता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं, इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।